हर दिल में बसे हैं शाम, हर सांस में नाम है उनका। जो भी पहुंचा दर पे उनके, मिला उसे सच्चा आराम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस भक्तिमय सफ़र में। आज हम आए हैं दिल्ली के अलीपुर में स्थित खाटू श्याम मंदिर, जहां हर धड़कन शाम के नाम पर चलती है। चलिए दर्शन करते हैं प्रभु के। कहते हैं यहाँ आने से मन को शांति मिलती है और बाबा श्याम हर सच्चे भक्त की मनोकामना को ज़रूर पूरा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, आपको एकदम शुद्ध और पावन माहौल महसूस होगा। यहाँ की साफ़ सफाई और सुंदर सजावट देखकर मन जो है बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। दीवारों पर श्याम बाबा के भजन लिखे हुए हैं, जिन्हें पढ़कर दिल भावुक हो जाता है। हम जो है संडे को एकादशी के दिन चले गए, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं भक्तों का जो है तांता लगा हुआ था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस दिन। एकादशी के दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और उस दिन बहुत सुंदर भजन कीर्तन भी यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे अंदर जूते चप्पल उतारने की व्यवस्था भी की है। ये है खाटू श्याम जी का प्रवेश द्वार और उसके सामने हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। ये दर नहीं, कोई स्वर्ग का द्वार लगता है, जहाँ श्रद्धा को साकार करता है। फ्रेंड्स, इस मुख्य प्रवेश द्वार की भव्यता और खूबसूरती आपका ध्यान ज़रूर खींच लेगी। गेट पर ही आपको खूबसूरत नक्काशी और रंग बिरंगे चित्र नज़र आएंगे, जो हमारी संस्कृति की झलक को दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। तो हम भी जो है श्याम जी का प्रसाद लेकर के मेन खाटू श्याम जी के मंदिर की तरफ चलते हैं। जरूर आएगा। अंदर ले चलो, देख लेंगे जो भी होगा। चलो तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम जी के दरबार की तरफ। ये देखिए श्याम बाबा का दरबार। कहते हैं खाटू श्याम को कलयुग के कृष्ण माना जाता है। जो भी सच्चे दिल से मांगे, बाबा उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। यह मंदिर जो है ख़ास तौर से राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। अगर आप राजस्थान नहीं जा सकते हैं तो दिल्ली में ही श्याम बाबा के दर्शन का सुख ले सकते हैं। यहाँ पे हर रोज़ आरती होती है। शंख, घंटी, भजन की आवाज़ से पूरा परिसर जो है गूंज उठता है। सचमुच में यह एक दिव्य अनुभव होता है। इनकी कथा जो है महाभारत से भी जुड़ी हुई है। जब बर्बरीक ने अपना सर जो है श्री कृष्ण को दान कर दिया था, उसी सर को कलयुग में खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है।
भजन सुनकर किसका मन नहीं करेगा कि यहीं पे जो है बैठ जाएं और खो जाएं श्याम बाबा में। तो हमारा भी मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। हम भी काफ़ी देर तक वहाँ पे बैठे, बाबा के दर्शनों के साथ इस भक्तिमय माहौल में हम भी खो गए। फ्रेंड्स, बाबा के दरबार में चांदी का सिंहासन, सुंदर वस्त्र और हारों से सजी मूर्ति देखकर श्रद्धा से सर जो है झुक जाता है। कहा जाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जो भी सच्चे मन से मांगता है, बाबा उसकी झोलियाँ खुशियों से भर देते हैं। यहाँ हर रोज़ सुबह शाम आरती होती है। शंख, घंटी और भजन की आवाज़ से पूरा माहौल जो है भक्ति में हो जाता है। देखिए भक्तजन कितनी श्रद्धा से बाबा का जयकारा लगाते हैं। यह दृश्य जो है दिल को छू जाता है। मंदिर का प्रांगण भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ बैठकर भजन कीर्तन किया जाता है। कई बार लोग यहाँ परिवार सहित आते हैं और घंटों जो है बाबा की भक्ति में डूब जाते हैं। फ्रेंड्स, सच कहूँ तो यहाँ आकर दिल को जो शांति मिली वो शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकती। जब भी जीवन में कोई मुश्किल हो, मन बेचैन हो, यहाँ आकर बाबा श्याम से बातें कर लो। सच में मन जो है बहुत ही हल्का हो जाता है। शंख बजे, भजन गूंजे, मन में आस्था का दीप जले, हर आवाज़ कहे जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। दिल्ली वालों के लिए खासकर मैं कहना चाहूँगी कि ये खाटू श्याम जी का मंदिर दिल्ली में है। तो दिल्ली वालों, अगर आपका मन बेचैन हो तो एक बार अलीपुर के इस मंदिर में ज़रूर आओ। बाबा श्याम जो है सब संभाल लेंगे। जय श्री श्याम। मैं जब अंदर गई तो एक अजीब सी ठंडी हवा जो है चेहरे को छू गई। चारों तरफ शांति में माहौल था। लोग सर झुकाए प्रार्थना कर रहे थे। यहाँ हर कोई अपने मन की बातें बाबा से करता है, बिना किसी झिझक, बिना किसी डर के। हाँ, बना तो ली। आगे साथ में। माथे पर मोर मुकुट, चेहरे पर मुस्कान, ऐसी मुस्कान जो कहती है डर मत, मैं हूँ ना। कहते हैं कलयुग में श्री कृष्ण ने अपने सबसे बड़े भक्त बर्बरीक को आशीर्वाद दिया था कि वो श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। यही वजह है उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। यहाँ पर कोई अमीर गरीब नहीं, सब बराबर हैं, सब बाबा के बच्चे। कोई नौकरी के लिए प्रार्थना करता है, कोई अपने परिवार के लिए, तो कोई बस शांति मांगने आता है। और बाबा जो हैं सबकी सुनते हैं। ये यकीन यहाँ हर चेहरे पर दिखाई देता है। मंदिर का आंगन भी इतना प्यारा है कि बस मन करता है बैठ जाऊं और सोचती रहूं कि सुकून जो है हर किसी को मिले। फ्रेंड्स, यहाँ बाबा के दरबार में प्रसाद भी मिलता है, तो आप आएँ तो प्रसाद ज़रूर ग्रहण करें।
खाटू श्याम जी के दरबार में जा रहे हैं तो उनके नाम का टीका अवश्य लगवाएं। टीका लगवाने के बाद हम मंदिर परिसर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और हमें भी यहाँ नारियल का प्रसाद प्राप्त हुआ। अब हम शाम के दरबार से बाहर आ चुके हैं, प्रसाद ग्रहण किया और अब हम चलते हैं आगे पूरे मंदिर के दर्शन आपको कराती हूँ। बहुत ही बड़ा मंदिर बना हुआ है। ये एक बड़ा और सुव्यवस्थित मंदिर है जिसमें एक विशाल परिसर है। इसमें 800 किलोग्राम की घंटी है जो कथित तौर पर दिल्ली में अपनी तरह की पहली है। यहाँ पर एक अखंड भागवत पाठ साल में 365 दिन और 24/7 चलता है, जो भारत में पहली बार है। ये इस मंदिर की विशेषताएं हैं। और इस परिसर के अंदर जो है गाय आश्रम भी मौजूद है, यानी गौशाला भी है। और यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए एक बैटरी रिक्शा सेवा प्रवेश द्वार से निःशुल्क जो है पिकअप और ड्रॉप ऑफ प्रदान भी करती है। इस मंदिर के अंदर एक शाकाहारी भोजन कैंटीन भी उपलब्ध है। जूते और बैग के लिए पार्किंग सुविधा और लॉकर भी उपलब्ध है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काफ़ी स्थान है यहाँ पे, तो इस वजह से भविष्य में और भी चीज़ें जोड़ने की योजना की जा रही है। यानी अभी इस मंदिर को और भी ज़्यादा एक्सटेंड किया जाएगा। यहाँ पे आपको भोलेनाथ के दर्शन भी होंगे। स्वर्ग द्वार भी यहाँ पे है आपका। और यहाँ पे वाल्मीकि जी का मंदिर भी बनाया गया है। यहाँ पर शिव जी का मंदिर बनाया गया है, तो अभी मेरे साथ दर्शन कीजिए और बोलिए हर हर महादेव। यह है बैटरी रिक्शा जो आपको पूरे खाटू श्याम मंदिर के दर्शन कराती है, निःशुल्क वो भी। पर वाल्मीकि धाम भी बनाया गया है, आप देख सकते हैं। ये मंदिर जो है बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पे महाराणा प्रताप की मूर्ति भी स्थापित की हुई है। अब देखिए लाल मंदिर बनाया जा रहा है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए हमारा मन नहीं भरा था तो हम एक बार दोबारा से फिर जो है खाटू श्याम जी के दर्शन करने पहुँच गए प्रांगण में, उनके दरबार में। यहाँ पे बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। तो फ्रेंड्स, जिसने दी थी श्री कृष्ण को अपनी बलिदान की पहचान, आज वही पूजित है श्याम नाम से इस जहान। बाबा श्याम की ये कहानी हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में कोई भी शर्त नहीं होती है, बस समर्पण चाहिए। शंख बजे, घंटियाँ गूंजे, जब आरती हो शाम की, हर मन उठे ये शक्ति उनके नाम की। यहाँ की आरती में एक अलग ही ऊर्जा होती है, हर कोई जो है मंत्र मुग्ध सा हो जाता है। लोग
आँखों में आंसू, हाथों में फूल। शाम के दर पे जो है हर भक्त जो है हर तरह का भक्त जाता है। यहाँ लोग आते हैं मांगने नहीं, सिर्फ महसूस करने। श्रद्धा और विश्वास ही सबसे बड़ा यहाँ पे प्रसाद है। तो फ्रेंड्स, चाहे दिल्ली में बसे हों या दूर से आओ, अलीपुर के शाम जो है तुम्हें खुद ही बुलाएंगे। यहाँ पे जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो है जहांगीरपुरी। वहाँ से आप ऑटो या टैक्सी से सीधे मंदिर पहुँच सकते हैं। रास्ता आसान है, लेकिन भावनाएं गहरी हों तभी दर्शन जो हैं वो पूरे होते हैं। मंदिर में आपको जगन्नाथ जी, राम दरबार, हनुमान जी और श्री बांके बिहारी धाम के दर्शन भी एक साथ ही हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये बांके बिहारी जी का मंदिर है यहाँ पे। तो फ्रेंड, जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, न मांग कुछ न बोल कुछ, बस देख लो दरबार को। शाम के चरणों में मिल जाएगा हर उत्तर हर सवाल को। दोस्तों, अगर ये भक्तिमय यात्रा आपके दिल को छू गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस अनुभव को सबके साथ शेयर करें। चलते चलते बस यही कहूँगी, जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो ये थी मेरी कहानी बाबा श्याम के दरबार की। अगर तुम्हें भी कभी लगे कि सब कुछ बिगड़ रहा है तो एक बार इस दरबार में ज़रूर आना, क्योंकि सच में हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। जय जय।